नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। प्रयागराज में महाकुंभ का महापर्व चल रहा है और 45 दिन चलने वाले महाकुंभ में आज स्नान का 21वां दिन है और श्रद्धालुओं के संगम पर आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कल महाकुंभ में चौथा अमृत स्नान है। वसंत पंचमी के पावन अवसर पर कल साधु संतों सन्यासियों के अखाड़ों पर यहां पर अमृत स्नान होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच महाकुंभ में भक्ति और श्रद्धा के अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं इन रंगों की खास झलक। एक तरफ संगम पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भक्ति रस में डूबे सन्यासी जगह जगह नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। संगम पर कुंभ नगरी में बने भव्य पंडाल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। वहीं अलग अलग अखाड़ों का वैभव और ठाठ भी खूब नजर आ रहा है। कुंभ नगरी में अखाड़ों की ओर से सनातन दीक्षा और महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, तो साथ ही साथ नागा साधुओं के दल भी यहां पर अपनी शस्त्र विद्या का शानदार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। महाकुंभ में संगम तट पर तीसरे स्नान की तैयारियां जोर शोर से लगातार जारी है। मौन अमावस्या पर जो गलतियां हुई उनसे सबक लेते हुए प्रशासन ने कमर कस ली है। माना जा रहा है कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर होने वाले पवित्र स्नान में एक बार फिर से करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। तीर्थराज प्रयागराज, जहां आस्था और भक्ति का सागर हिलोरे मार रहा है, जहां श्रद्धा और आध्यात्म का समागम है, जहां सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा मेला सजा है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के संगम पर महाकुंभ के तीसरे अमृत स्नान की तैयारियां अब जोर शोर से जारी हैं। महाकुंभ में वसंत पंचमी के मौके पर तीसरा अमृत स्नान होना है और उससे पहले तैयारी दुरुस्त है। 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान यानी बसंत पंचमी के स्नान के लिए कई तरह की अतिरिक्त तैयारियां और एहतियाती तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें पॉन्टून पुल के रेलिंग पर पहले जहां ये तार लगे हुए थे, अब यहां जाली लगाई जा रही है ताकि अगर भीड़ का प्रेशर भी हो तो लोगों का नुकसान होने से बचाया जा सके, गंगा की धार में उनको कोई नुकसान ना हो। लिहाजा ये कर्मचारी लगे हुए हैं और 3 तारीख से पहले तक सभी पॉन्टून पुलों पर इस तरह की जाली लगा दी जाएगी ताकि विशेष एहतियात रखा जा सके। और एहतियात ही बचाव का दूसरा नाम है। कुछ होने के बाद अगर आप करते हैं, उससे बढ़िया कि पहले ही इंतजाम कर लिए जाएं ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना रहे कि अमृत स्नान की राह में किसी भी तरह का रोड़ा अब ना हो। कहते हैं दूध का जला मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीता है। अब ये तय है कि उतनी भीड़ तो नहीं होगी जितनी मौनी अमावस्या के स्नान के दिन हुई थी, लेकिन फिर भी नया प्रशासन है, प्रशासन ने नए प्रबंधक और नया प्रबंधन किया है, तो जाहिर व्यवस्था में कुछ तो नहीं होंगी, कुछ तो एहतियाती होंगी। वो इस तरह की कई सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जिनमें पॉन्टून पुल खोलना, लोगों की आवाजाही को सुचारू रखना, इन सारी चीजों पर प्रशासन ने ध्यान दिया है। महाकुंभ में व्यवस्थाओं को बदला गया है। जगह जगह एम्बुलेंस तैनात है और पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं की मदद करते नजर आ रहे हैं। उन्हें जरूरी निर्देश भी दे रहे हैं। होल्डिंग एरिया में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और फिर बारी बारी से जत्थों में आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि भीड़ का जमावड़ा ना हो और सभी श्रद्धालुओं की कुंभ यात्रा सुगम रहे, सुरक्षित रहे। देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को, जो लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं या संगम की ओर जा रहे हैं, उन्हें समझाकर लाइन में भेजा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर लाउड हेलर के जरिए देखिए किस तरह से लोगों को अनुरोध किया जा रहा है कि वो अपने लाइन में ही चले। जाहिर सी बात है, वसंत पंचमी जो है वो आने वाली है। मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ और उसके बाद हुई घटना को देखने के बाद आपको हम बता दें कि यहाँ पर पुलिस बल जो है वो और तैनात कर दी गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बुजुर्गों को भी अलग से सहूलियत दी जा रही है। जो महिलाएं हैं, महिला पुलिस, उनको भी तैनात किया जा रहा है।
तीर्थराज प्रयागराज में आस्था का वसंत छाया है। हर तरफ भक्ति की बहार है। करोड़ों की तादाद में भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं। आस्था के महामंच पर भक्ति, विश्वास और परंपरा की त्रिवेणी निर्बाध बहती रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आसमान पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है, तो जमीन पर पुलिसकर्मी दिन रात गश्त कर रहे हैं। प्रयागराज से श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुंभ में एक तरफ अमृत संघ की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग रंग भी बिखरे हुए हैं। साधु संतों के अलावा आश्रमों के भव्य पंडाल भी भक्तों को आकर्षित कर रहे हैं। महाकुंभ का आभा मंडल कुछ ऐसा नजर आ रहा है कि हर कोई उसकी ओर खिंचा चला आ रहा है। आस्था और आध्यात्म का ऐसा समागम है कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा। इस वक्त मेरी मौजूदगी यूं तो प्रयागराज में है, और प्रयागराज में जैसा कि आपको पता है कि महाकुंभ चल रहा है, लेकिन एक बार के लिए आपको देख करके लगेगा शायद कोई ये दशहरा का कोई पंडाल तो नहीं है। जी हाँ, बेहद खूबसूरत पंडाल जो आप देख रहे हैं, एक बार के लिए आपको देख के लगेगा कि शायद ये बद्रीनाथ तो हम नहीं पहुंच गए। और अगर दूसरी बार में जरा गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा शायद कोई दशहरा का बहुत बड़ा पंडाल या तो मुंबई या तो कोलकाता या तो दिल्ली, कहीं किसी बड़े जगह पर बनाया गया है। लेकिन आपको बता दें कि महाकुंभ में ऐसी ही रौनक देखने को मिल रही है। यहाँ पर अलग अलग आश्रम, अलग अलग बाबा जो है वो आ रहे हैं, दूर दूर से जो बाबा साधु संत यहाँ पर आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं। तो कई ऐसे ऋषि मुनि हैं, कई ऐसे आचार्य हैं जिनके आश्रम इतने भव्य, इतने दिव्य हैं, जिसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि आध्यात्मिक सत्ता दरअसल होती क्या है। तो आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता से जुड़े ये जो तमाम आप देख सकते हैं पंडाल यहाँ पर, वो अपनी रौनक बिखेर रही है, और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत दिव्य, इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बढ़िया लगा, बहुत अच्छा, बहुत दिव्य, पूरा स्वर्ग उतर आया यहीं पे। ऐसी अनुभूति हो रही है। जी जी जी, अभी आप देख रही हैं मेरे रोए खड़े हो रहे हैं। इसकी जो अनुभूति हो रही है उसके शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कैसा लग रहा है अपने शहर में बद्रीनाथ का? ये देखिए किस तरह से, कितना बहुत बहुत अच्छा लगा। इसकी तुलना जितनी भी की जाए उतनी ही कम आई है। आप लोग कहाँ से आए? अच्छा, सब प्रयाग से हैं। तो ये बताइए, अपने ही शहर में इतनी बड़ी बड़ी आप देखिए विशाल पंडाल बने हुए हैं और दिव्य, ऐसा लग रहा है एक बार कि बद्रीनाथ पहुंच गए हैं। हाँ, सही बात है, हम लोग बद्रीनाथ ही पहुंच गए हैं। हम लोग सही बात है, बद्रीनाथ ये धरती पे उतर आया है, ये सारे धाम धरती पे उतर आया है। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा, अंत बेअंत तेरी माया। शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो जो लोग अब भी नहीं समझे महाकुंभ क्या है और जानना चाहते हैं कि महाकुंभ क्या है, तो ये है महाकुंभ। आइए महाकुंभ में अनुभव करिए इस दिव्य और भव्य भूमि को। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे, प्रयागराज। महाकुंभ में इस्कॉन के सन्यासी संगम की रेती पर हरे राम हरे कृष्णा की धुन पर नाचते और गाते और परिक्रमा करते नजर आ रहे हैं। हमारी संवाददाता श्वेता झा दिखा रही हैं इनके रंग। संगम के तट पे इसी तरह से नाचते गाते आज आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, इस्कॉन की ये झांकी निकली है जहाँ लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं हरे कृष्णा के धुन पर। ये बताइए, ये झांकी आज ही निकली है या रोज ही निकलती है?
हमारे यहाँ रोज निकलती है मैडम, हर रोज निकलती है। कीर्तन है, संकीर्तन, महाप्रभु का आंदोलन है और हरि नाम संकीर्तन हम लोग करते हैं, हर रोज करते हैं। तो ये हरि नाम पूरे कुंभ मेला क्षेत्र में जाता है या फिर कहाँ से कहाँ तक जाता है? एक्चुअली जहाँ जहाँ हमारे मंदिर है वहाँ होता है। अभी फिलहाल में कुंभ में मंदिर है तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कीर्तन। तो ये जो रास्ता है अभी परिक्रमा मार्ग, ये कहाँ से कहाँ तक का है? जहाँ पे हमारा अभी कुंभ में अभी जो सेंटर है हमारा, वहाँ से ये ऐसे घाट तक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार नाचते गाते झूमते हुए जो कृष्ण भक्त हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। कुंभ में एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कुंभ में सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन इस्कॉन का जो स्पेशल है वो कीर्तन है। और ये कीर्तन क्या है कि सब कुछ अट्रैक्ट करता है। आप भी अट्रैक्ट हुई तभी अभी आ गई है यहाँ पे, तो बहुत अट्रैक्शन है कीर्तन में। और ये हरि नाम है, कलयुग में कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा। तो ये संकीर्तन है, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका संकीर्तन चल रहा है। तो एक बार झूम ले इस कीर्तन में। बिल्कुल। हरे कृष्ण हरे हरे, तो इसी तरह से सनातन और साथ ही साथ इस्कॉन ईश्वर की प्रार्थना और कुंभ को लेकर ये तमाम जानकारी देती हुई इस्कॉन की ये झांकी इसी तरह से संगम के किनारे अलग अलग सेक्टर्स में जा रही है और लोगों को हम आध्यात्म के बारे में, सनातन के बारे में जानकारी दे रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, संगम प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। कुंभ नगरी में निर्मोही यानी अखाड़े की शोभा यात्रा निकली। इस अखाड़े के साधु सन्यासी और महंत गंगा पूजन के लिए निकले तो छठा देखते ही बनती है। हमारी संवाददाता श्वेता झा ने जायजा लिया और लोगों से बातचीत की है। यहाँ महाकुंभ में आप देखिए कैसी तस्वीरें सामने आ रही है और यहाँ पर इसी तरह से लगातार जुलूस की शक्ल में साधु महात्मा निकल रहे हैं। कौन सा अखाड़ा है ये कौन सा अखाड़ा है? ये निर्मोही यानी अखाड़ा। निर्मोही यानी अखाड़ा के ये तमाम साधु संत हैं जो आप देखिए किस तरह से यहाँ पर निकल रहे हैं। जय श्री राम के नारे। बाबा कहाँ जा रहे हैं? गंगा पूजन। आज कुछ विशेष है? हाँ, आज गंगा पूजन का दिन है। आज गंगा पूजन का दिन है ये बता रहे हैं, इसलिए तमाम साधु संत जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है वो भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर महंत महाराज जो है आप देखिए इनकी शाही सवारी पर आशीर्वाद देते हुए लोगों को, साधु संतों को ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। बाबा आज क्या है? तो और ये देखिए एक के बाद एक इनकी सवारी जो है वो यहाँ पर निकल रही है। घोड़े का रथ। कहाँ जा रहे हो? स्नान के लिए, गंगा स्नान के लिए ये आगे बढ़ रहे हैं। प्रणाम बाबा। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? गंगा पूजन के लिए। आज क्या है? जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी रामललाचार्य जी का गंगा पूजन हो रहा है। अच्छा, तो लगभग कितने लोग जा रहे हैं? लगभग हम लोग 200 लोग हैं। 200 लोगों की ये शाही सवारी है जिसमें आप देख सकते हैं तमाम साधु संत महात्मा जो हैं वो जा रहे हैं। पूरा काफिला इनका जा रहा है और महाकुंभ में इसी तरह की रौनक जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ से आए आप? हम इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आए। ऐसा दृश्य कभी देखा पहले? यहाँ देखा है, उज्जैन में देखा है। उज्जैन में देखा है। कैसा लग रहा है देखकर? यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने ऐसा कभी देखा? हाँ देखा। कहाँ? चित्रकूट में देखा। चित्रकूट में भदोही बनारस से अद्भुत है, देखने लायक है। 144 सीन देखने का। ये बताइए आप लोग कहाँ से आए? हम भदोही से आए हैं। भदोही से। आपने पहले बिल्कुल आपने पहले कभी इस तरह से साधु संतों की शाही सवारी देखी? 12 साल पहले देखा था। 12 साल पहले और अब देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं। हम मुंबई से आए हैं। 6 साल बाद बना करके आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दूर दूर से देखिए यहाँ पर लोग आए हैं। कई लोग जो इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश से आते हैं, वो जाहिर सी बात है वहाँ पर उज्जैन है, बाबा महाकाल का दरबार लगता है, तो इस तरह की सवारी उन्होंने देखी होगी। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं देखा है, उनके लिए ये दृश्य जो है अद्भुत है, अकल्पनीय है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ की एक और खास तस्वीर। महाकुंभ मेला में शनिवार को 118 सदस्यों का
विशेष विदेशी प्रतिनिधिमंडल पहुंचा, जिसमें 77 देशों के राजनयिक और मिशन प्रमुख शामिल थे। इन लोगों ने अपने परिवार के साथ संगम पर पूजा अर्चना की और स्नान किया। विदेशी राजनयिक यहां बड़े हनुमान जी के दर्शन करने भी पहुंचे और इस अद्भुत अवसर पर अपनी खुशी का इजहार किया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल विभिन्न देशों के राजदूतों और उनके परिवारों ने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और इस विशाल आयोजन की सराहना की। इन राजनयिकों में रूस, मलेशिया, बोलिविया, जिम्बाब्वे, लातविया, उरुग्वे, नीदरलैंड्स, मंगोलिया, इटली, जापान, जर्मन और जैमका के अलावा अमेरिका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, कैमरून और यूक्रेन के भी राजनयिक शामिल थे। तो ये थे आस्था के महामेले महाकुंभ के कुछ अनोखे रंग। हर तस्वीर आपको दिखाएंगे। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के संग। नमस्कार।